Hello everyone, welcome to Gyanmarg Academy. This is me Rahul Pandit and today I am going to talk about Bundelkhand Rajputs and their phenomenal capital Orcha. This topic actually encompasses so many things like their origin, ancestry, rebellion, engagement of Mughals and Surs, and importantly assassination of Abul Fazl, art, architecture, literature, and eventually the merger of Bundelkhand into the Union of India. Along with this video, we are also sharing a study material about Bundelas, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. So first of all, let's talk about geographical location of Bundelkhand. It lies between river Yamuna and Narmada, and it comes under northeastern part of Madhya Pradesh and southern part of Uttar Pradesh. This Bundelkhand region has been the domain of so many prominent kingdoms. अगर हम बहुत पीछे जाएं, so in Mahajanpad era, it came under the occupation of Chedis. Later it was governed by Mauryas. और जैसे ही हम प्री मेडावल एरा में आते हैं ये टेरिटरी चली जाती है गुर्जर प्रतिहारास की पॉकेट में. बट आफ्टर द फॉल ऑफ गुर्जर प्रतिहारास इट वाज गवर्न्ड बाय चंदेलास. इन 1182 इन द बैटल ऑफ महोबा, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड परमर्दी देव हु वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ चंदेला डायनेस्टी. और यहां हारने के बाद परमर्दी देव अपनी कैपिटल कालिंजर में शिफ्ट कर लेता है और स्ट्रेटेजिकली कालिंजर फोर्ट बहुत प्रोमिनेंट है. आगे काफ़ी सारी जगह हम इसको डिस्कस करेंगे. मेडावल हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, शेर शाह की डेथ के साथ भी जुड़ा हुआ है. सो आगे हम इसको पढ़ेंगे. नाउ इवेंचुअली इन 1203 दिस रीजन ऑफ बुंदेलखंड वाज एनेक्स्ड इनटू दिल्ली सल्तनत. नाउ कम ऑन द ओरिजिन. बुंदेलास के अगर हम ओरिजिन की बात करें तो हमको यहाँ पर दो ब्रांचेस मिलती हैं. एक ब्रांच मिथिकल है और एक ब्रांच हिस्टोरिकल है. तो पहले मिथिकल पे बात कर लेते हैं. इन मिथिकल पार्ट व्हाट हैपेंड, ऐसा माना जाता है कि दिस बुंदेलखंड वाज द टेरिटरी ऑफ द रूलर ऑफ बनारस, और वी शुड से काशी, और वी शुड से दैट वाराणसी. इसी काशी हाउस के एक रूलर हुआ करते थे वीरभद्र, जो बुंदेलखंड को मॉनिटर करते थे. या बुंदेलखंड पे उनका कंट्रोल था. उनकी दो वाइफ थी, आर्च क्वीन एंड द सेकेंड क्वीन. आर्च क्वीन के 4 बेटे थे और जो सेकेंड क्वीन थी उनका एक सन था जगड़ा. नाउ व्हाट हैपेंड, जगड़ा की जो वाइफ थी उसकी डेथ हो जाती है और लाइनेज आगे ब्लॉक हो जाती है, जबकि जो 4 सन हैं उनकी लाइनेज कंटिन्यू है. देन व्हाट हैपेंड, वीरभद्र डिसाइडेड दैट कि अपनी सारी की सारी टेरिटरी जो बुंदेलखंड के आसपास की है वो मैं 4 बेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं. लेकिन जगड़ा को इस पे ऑब्जेक्शन है और वो अपना पार्ट, अपना शेयर डिमांड करता है. देन वीरभद्र आंसर्ड दैट कि अगर लाइनेज ब्लॉक है सो वन डे और द अदर उन 4 बेटों के पास ही सारा का सारा रीजन जाना है. Then what happened? Then Jagla did tapasya before his goddess, but after failing to invoke any response, then he decided to sacrifice his head. And but as soon as his first drop of his blood fell on the ground, then goddess appear और उन्होंने उस रक्त की बूंद से एक बालक रचा. मतलब उस बूंद से एक लला रचे जिनका नाम पड़ा बुंदेला. इवेंचुअली और फाइनली इस बुंदेला रूलर ने ही इस रीजन को कैप्चर किया, इस रीजन को जीता, इसको कंट्रोल किया. दैट्स व्हाई दिस रीजन नेम्ड एज बुंदेलखंड. नाउ हिस्टोरिकल ब्रांच. अगर हम हिस्टोरिकल की ब्रांच की बात करते हैं तो बुंदेला ट्रेसेस द डिसेंट फ्रॉम गढ़वाल राजपूत ऑफ बनारस. दे केम टू बुंदेलखंड रीजन इन 1048 सी एंड एस्टेब्लिश्ड देयर कैपिटल एट गढ़कुंद्रा. गढ़कुंद्रा भी एक स्मॉल विलेज है टिकमगढ़ में. Later in early 16th century, Bundela ruler Rudra Pratap Singh moved his capital to Orcha. Now, Rudra Pratap Singh टाइम बैंड है 1501 से लेके 1531 का. ये टाइम बैंड बहुत इंपॉर्टेंट है मेडावल हिस्ट्री में, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का टाइम खत्म हो रहा है, मुगल्स आ रहे हैं, लास्ट लोधी रूलर हैं. इब्राहिम लोधी बहुत प्रॉपरली एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहा है रीजन को. काफ़ी सारे छोटे छोटे रीजन्स एक बड़े किंगडम में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, जिसमें से एक बुंदेला रीजन भी था या बुंदेला किंगडम भी था, जिनका प्रोमिनेंट रूलर था रुद्र प्रताप सिंह. And Rudra Pratap Singh was the chief of Bundela Rajput descent and considered as the first important Bundela ruler also. Taking advantage of weak position of Delhi Sultanate on the eve of Babur's invasion, he considerably increased territorial limit of his empire. और जब बाबर नॉर्दर्न इंडिया को जीत लेता है, then it appears कि रुद्र प्रताप accepted overlordship of Mughals, hence Babur left him without disturbing his position. लेकिन बीच में चेंज है, और चेंज वो है कि 1530 में बाबर की डेथ. जैसे ही 1530 में बाबर की डेथ होती है, मुगल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं और 1531 में रुद्र प्रताप फाउंडेड सिटी
Orcha on the bank of river Betwa and made it a great military station. But unfortunately, he died in same year. Then he was succeeded by his eldest son Bharti Chandra. Now Bharti Chandra 1531 से 1554 का टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूरेशन है 1531 से 1554, क्योंकि इस समय अगर हम देखेंगे तो हुमायूं का रेन हमको यहाँ पर मिलता है. In that time, Bharti Chandra ascended the throne of Orcha, and for about a decade he ruled without any trouble, apparently on the account of friendly relation with Mughals. But basically इस समय मुगल एम्परर हुमायूं अफगान्स के साथ अपने स्ट्रगल्स में एंगेज है, और इस समय एक बहुत प्रोमिनेंट अफगान लाइट में आ जाता है नेम्ड एज शेरशाह सूरी. सो हुमायूं और शेरशाह सूरी के कॉन्फ्लिक्ट्स का बेनिफिट मिलता है भारती चंद को, और भारती चंद अपने कॉम्पिटेंट छोटे ब्रदर मधुकर शाह के साथ मिलकर अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग कर लेता है. बट इन द मीनवाइल अफगान चीफ शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन 1540 एंड कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली and also sent an army against Bundelas. But Bharti Chand, along with his brother Madhukar Shah, offered a stiff resistance to him. Then Sher Shah retreated and concentrated on the fort of कालिंजर. बेसिकली उसको कालिंजर ही जीतना था, लेकिन वो वाया बुंदेलखंड होता हुआ जाता है कि पहले उसने बुंदेलखंड को प्लान कर लिया था, फिर कालिंजर जीत लेगा, लेकिन बुंदेलखंड में रेजिस्टेंस मिलने के बाद वो रिट्रीट करता है और कालिंजर को फोकस कर लेता है. और एट द टाइम कालिंजर वाज हेल्ड बाय चंदेला रूलर कीरत शाह. यह कीरत शाह थोड़ा इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं क्योंकि इनकी डॉटर रानी दुर्गावती का हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट नाम है. और कालिंजर में ही एक बॉम्बशेल लगने से शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है. सो आफ्टर द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ शेरशाह एट कालिंजर, बुंदेलास कंसिडरेबली स्ट्रेंथन्ड देयर एम्पायर, एंड इन 1554 भारती चंद्र डाइड childless and was in turn succeeded by his younger brother Madhukar Shah. Now the next ruler Madhukar Shah टाइम में 1555 से लेके 1592 तक का है, लेकिन 1555 से थोड़ा सा पीछे अगर हम चलें तो 1545 से ही इन लोगों की एक्सरसाइजेस बहुत फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स में सक्सेशन को लेकर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, और इस समय ये समय बुंदेलास के लिए बहुत फ्रूटफुल रहा, एंड दे वर एबल टू ब्रिंग अ लार्ज टेरिटरी अंडर देयर स्वे. और जब 1555 में मधुकर शाह रूलर बनता है, उस समय हुमायूं सूरीस को हराकर फिर से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लेता है. बट हेमचंद सूरी वॉज देयर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू हुमायूं, और इसका बेनिफिट फिर से मिलता है बुंदेलास को. एक छोटा सा पार्ट कनेक्ट करता हूं. जनवरी फरवरी की बात है, हुमायूं की डेथ हो जाती है दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरने के बाद, और इस समय अकबर कालानौर में है अंडर द कस्टडी ऑफ बैरमगा. कालानौर पंजाब में है. दिल्ली को कैप्चर कर लेता है हेमू, जो कि सूरीस का एक बहुत प्रोमिनेंट मिनिस्टर है. ही वाज वेरी पावरफुल. ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ तक दिल्ली रहती है सूरीस के कब्जे में, या फिर सूरीस मिनिस्टर हेमचंद सूरी के कब्जे में, जिसको हेमू भी कहा जाता है, और ये बुंदेलास के लिए वो टाइम बहुत अच्छा है. फिर उसके बाद 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत मिलता है, और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बाद अकबर फिर से पावर में, मतलब मुगल्स फिर से पावर में है. लेकिन 56 में अगर हम अकबर को देखते हैं तो ही वॉज वेरी माइनर, ही वॉज ओनली 14 ईयर ओल्ड. सो बैरम खां और हरम की जो वुमेन है वो सब कुछ ऑपरेट कर रही हैं, इसलिए 1556 से लेके 1562 तक का टाइम फिर से बुंदेलास के लिए बहुत बेनिफिशियरी है. और इस समय मधुकर शाह अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर लेता है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वो मुगल्स को हरा पाए. So in 1562, Madhukar Shah had to deal with attacks organized by Akbar. While facing Mughal invasion, Madhukar Shah had to flee jungle, where he died naturally in 1592, and Orcha was ultimately annexed by Mughals. Later it was restored when Ram Shah, the son of Madhukar Shah, accepted vassalage of Mughals. Now the next episode is again very interesting and वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर अगर हम देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ द रिबेलियन ऑफ बीर सिंह देव एंड मर्डर, और वी शुड से असैसिनेशन ऑफ अबुल फजल. सो ध्यान से समझिए, आफ्टर द डेथ ऑफ मधुकर शाह, अकबर क्या करता है, उसके बड़े बेटे राम शाह को ओरछा का रूलर डिक्लेयर करता है, वेयर एज हिज यंगर सन वीर सिंह देव वॉज ग्रांटेड द जागीर ऑफ बड़ौनी नियर दतिया. He was a competent administrator and a great warrior,
Hence, he aspired to become a ruler of Orcha. Therefore, he strongly resented the appointment of his elder brother on the throne of Orcha, and he revolted against him. लेकिन रामशाह along with the imperial Mughal army मधुकर शाह को रेजिस्टेंस देता, रामशाह along with the imperial Mughal army वीर सिंह देव को रेजिस्टेंस देते हैं और रिवोल्ट को खत्म कर देते हैं, और कंटिन्यूसली 1592 से लेके 1599 तक वीर सिंह देव रामशाह और मुगलों की कंबाइंड आर्मी का सामना करता रहता है और थोड़ा बहुत वीक भी होता है। इन्हीं इंसिडेंसेस के पैरेलल मुगल हाउस में भी एक रिवोल्ट का बैकड्रॉप तैयार हो रहा है, और वहां प्रिंस सलीम बेटर नोन एज जहांगीर अपने फादर मुगल एम्परर अकबर के अपोजिट होता जा रहा है, जिसका रीजन सलीम के अकॉर्डिंग अबुल फजल था। अबुल फजल वॉज अ प्रोमिनेंट कोर्टियर ऑफ अकबर, नौरत्नों में से एक है, अकबर के काफी क्लोज भी है। Now Salim believed that Abul Fazl was creating a rift between father and son and was also shutting down all the possible way out to restore the relation between him and his father. 1599 तक जहांगीर और अकबर के डिफरेंसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि जहांगीर ने इलाहाबाद में अपना एक सेपरेट कोर्ट लगा लिया है, वर्चुअल रूलर की तरह वो वर्क भी करने लगा है। At the same time, Prince Salim came to know about Veer Singh Dev's daring struggle against imperial army and was also looking for someone who could kill Abul Fazl. So he personally contacted Veer Singh Dev in 1599. In August 1602, when Salim came to know that Abul Fazl is coming back to Agra from Deccan, then he decided to get him killed on his way. Now, Veer Singh Dev undertook this responsibility as he was the most suited choice for this job, because Abul Fazl was to pass through Bundela territory, and as the reward of this work, Prince Salim promised him to grant the seat of Orcha. Veer Singh Dev trapped Abul Fazl at Atri, ग्वालियर के पास ये लोकेशन है, सो वहां पर उनको ट्रैप किया जाता है एंड किल्ड हिम ऑन 11th of August 1602, एंड हिज सेवर्ड हेड वाज सेंट टू सलीम एट इलाहाबाद, जबकि रेस्टिंग प्लेस अबुल फजल की आतरी में ही है, और सेवर्ड हेड कटा हुआ सिर इलाहाबाद भेज दिया जाता है। और आफ्टर सीइंग अबुल फजल्स हेड, जहांगीर कमेंटेड, वीर सिंह देव गेव मी एन एम्पायर, नाउ इट्स माय टर्न टू गिव हिम अ स्टेट। मतलब वीर सिंह देव ने आज मुझे एक साम्राज्य ला कर दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं उसे एक राज्य दूंगा। लेकिन अगर हम जस्ट पैरेलली देखें कि आफ्टर लिसनिंग द न्यूज ऑफ अबुल फजल्स मर्डर, अकबर एनग्रेव्ड एंड सेंट एन आर्मी अगेंस्ट वीर सिंह देव, बट विद द हेल्प ऑफ सलीम ही रिमेन्ड सेफ। देन इन 1605 with the death of Akbar, the days of hardship of Bir Singh Dev came to an end. Then accession of Prince Salim as Emperor Jahangir opened a new chapter in the history of Mughal relations with Bundela. And in 1605, Jahangir appointed Bir Singh Dev as a ruler of Orcha. His court was adorned by Keshav Das, who wrote Bir Singh Dev Charit, Rasik Priya, Chandamala, Jahangir Jas Charit, Vigyan Gita, etc. Some notable monuments are also there, constructed by Bir Singh Dev, and these are Fort of Datia, Fort of Jhansi, Jahangir Mahal, and Chaturbhuj Temple at Orcha. Bir Singh Dev died in 1627, and his elder son Jojhar Singh succeeded him. मतलब ओरछा किसी जॉर्जर सिंह के पास आती है, while another Singh, Bhagwan Rao, formed his own kingdom at Datia, and yet another son Hardol formed his kingdom at Badagaon. वीर सिंह देव की डेथ के बाद ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद एक नए रूलर लाइट में आते हैं, नेम्ड एज छत्रसाल बुंदेला। नाउ छत्रसाल रेन 1675 से लेके 1731। छत्रसाल वाज द डिसिडेंट ऑफ रुद्र प्रताप सिंह ऑफ ओरछा, बट हिज एंसेस्टर्स और हिज इमीडिएट एंसेस्टर्स वर द वासल्स ऑफ मुगल एम्परर, बट ही फॉट अगेंस्ट मुगल and established their own kingdom at बुंदेलखंड। छत्रपति शिवाजी से प्रेरित होकर इन्होंने मुगलों के अपोजिट रिवोल्ट किए और 1671 में ही कॉन्कर्ड अ लार्ज ट्रैक्ट बिटवीन चित्रकूट, छतरपुर, पन्ना एंड ग्वालियर। एंड अपॉन द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707, छत्रसाल freed himself from the Mughal vassalage with the help of Marathas and proclaimed an independent Bundela kingdom at Panna. In 1728, Chhatrasal was defeated by Mughal commander Muhammad Khan Bangash and was forced to retreat at Jatpur fort.
जैतपुर फोर्ट अभी महोबा में आता है, यूपी की एक डिस्ट्रिक्ट है महोबा, वहां पर है. When Chhattisal was besieged or occupied by Mughal army, then he wrote a letter to Bajirao Ballad and asked for help. Peshwa defeated Mughal army and in gratitude, Chhattisal gave Bajirao the hand of his daughter Mastani. Chhattisal gave third part of his kingdom to Marathas under Bajirao Ballad and rest of his kingdom was divided among his son. After the death of Chhattisal, his mausoleum was constructed by Bajirao Ballad and it is a best example of Bundeli architect situated at Chhatarpur. And his kingdom was divided among his son and in the 3 states or in 3 parts, and that were Panna, Ajaygarh and Charkari. Later which was merged into the Union of India. If you feel good, then please like, share and subscribe our channel. And you may also give your feedback in the comment box. Thanks a lot.